संविधान जिनके लिए पाठ्य पुस्तक नहीं बल्कि सबसे बड़ा आदर्श है, नीति निर्देशक तत्व जिनके लिए सिर्फ परीक्षा का कागजी बोझ नहीं बल्कि सबसे बड़ी अनुभूति है, पर्यावरण संरक्षण जिनके लिए सिर्फ सरकारी औपचारिकता नहीं बल्कि जीवन जीने का मूल मंत्र है। ऐसे पर्यावरण प्रहरी का नाम है मांगेराम चौहान। जिस देश में सिविल सेवा पास कर लेना ही जीवन को आराम और सुकून से गुजारने का सबसे बड़ा ध्येय समझ लिया जाता है, वहां अमरोहा के एसडीएम मांगेराम चौहान हर रोज एक नई चुनौती लेकर निकलते हैं। वही कानून, वही प्रशासन, वही लोग, लेकिन एसडीएम मांगेराम चौहान जी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और इसकी वजह है उनकी सोच। संविधान में जो हम सब लोगों के लिए एक आदर्श है जीवन जीने का, सोसाइटी में रहने का, उसके भाग 4 में भी राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं और उसकी अनुच्छेद 51 का ये कहता है कि प्रत्येक राज्य को पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करने तथा वन और वन्य जीवों को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए और उसके अनुसार अपने नियम बनाने चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने का दायित्व है प्रत्येक व्यक्ति। प्राकृतिक पर्यावरण में हमारे नदी, वन, झील और वन्य जीव, उनकी सुरक्षा और संवर्धन का दायित्व प्रत्येक व्यक्ति को सौंपा गया है, कर्तव्य सौंपा गया है। और प्रत्येक जीव मात्र पर दया करना भी मानवीय कर्तव्यों में शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो हमारा भारतीय वन अधिनियम 1927 है, उसमें भी जन सहयोग का प्रावधान किया गया। अगर कोई वन विभाग से जुड़ा कर्मी वन की सुरक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति को कॉल करता है तो उस व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी है कि वन विभाग के उस अधिकारी की मदद करे, और अगर ऐसा व्यक्ति डिनायल करता है मदद करने में तो भारतीय वन अधिनियम में ऐसे व्यक्ति पर 1 साल का सज़ा और 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों दंडों से उसको आरोपित किया जा सकता है। तो हमारा संविधान, हमारा भारतीय वन अधिनियम ये दर्शाते हैं कि वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि ये हमारे लिए जीवनदायी हैं। वृक्षों के कारण ही हमारे सांस चलती है। हम जो ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, वृक्ष उसको बनाते हैं, और वृक्षों को जो हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में देते हैं, जिसको ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं, वो हम निकालते हैं। यानी वृक्षों का और व्यक्ति का एक ऐसा सामंजस्य है कि एक दूसरे के बिना रह पाना इनके लिए मुश्किल है। और जब सोच अलग हो, अंदाज नया हो, इसके पीछे जज्बा और जुनून हो, तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरे स्टेप के रूप में हमने तहसील नौगावा सादात की दीवारों को वृक्षारोपण और जल संरक्षण के नारों से चित्रित कराया, ताकि तहसील आने वाले आम लोग भी उससे प्रेरित हों और इस कार्य में जुटें। एक और प्रयोग किया गया, अगला स्टेप उठाया गया। तहसील क्षेत्र में जो ऐसे युवा लोग थे जो पर्यावरण के लिए काम करना चाहते थे, उनको पर्यावरण प्रहरी का नाम दिया गया, जिसमें नौगावा सादात में लगभग 1000 लोग इस अभियान से जोड़े गए। छोटे गाँव में 5 और बड़े गाँव में 10, 136 गाँव का तहसील है, उसमें लगभग 1000 लोग जोड़े गए। पर्यावरण प्रहरियों के माध्यम से भी पेड़ लगाए गए और जन जागरूकता का काम भी कराया गया। अगर हम सब लोग अब अपना थोड़ा योगदान शुरू करें, आपके घर में लगा हुआ सबमर्सिबल या आपके घर में लगा हुआ है। एसडीएम मांगेराम चौहान जी का मिशन शुरू हो चुका था। अब पूरे समाज को जागरूक करने का अभियान चलाना था। इसी क्रम में एक स्टेप और उठाया गया। गांव-गांव में वृक्षारोपण और जल संरक्षण की रैलियां निकालेगी, ताकि लोग जागरूक हों और समझें
कि वृक्ष जीवन के लिए कितना आवश्यक है। उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी थी, हमारी पूरी टीम को 8 जनों की टीम थी, तो उनसे देखभाली के लिए, पौधारोपण के लिए कहा था, टाइम पे पानी देना या खाद देना, जैसे इस टाइप से हमसे बोला था उन्होंने। हमने उनकी सेवा करी पेड़ों की, और अच्छे पेड़ हो रहे हैं और अच्छे पेड़ चल रहे हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम को इसे चला के गए थे, उसमें हमें बहुत अच्छी सीख मिली कि पौधा लगाओ और जो प्रदूषण भगाओ। उनकी प्रेरणा के अनुसार हमने बहुत पेड़ लगाए और उन्होंने हमें हर महीने एक बार फ़ोन करके बताते हैं कि वृक्षों की देखभाल करो और उन्हें पानी दो, सिंचाई करो और उन्हें परवरिश करो। देखभाल बढ़िया करी है, पानी भी दिया है। अमरोहा के एसडीएम मांगेराम जी ने हर उस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया जहां से पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। हमारे यहाँ जो राशन डीलर नियुक्त होते हैं सरकार के, उनके पास एक शपथ पंजिका रखवाई गई, जिसको वृक्षारोपण और जल संरक्षण शपथ पंजिका कहा गया। चूँकि उससे 80% आबादी उपभोक्ता के रूप में जुड़ी रहती है, तो 80% लोगों को जागरूक करने का काम राशन डीलरों के माध्यम से किया गया। अब जरा इस सरकारी दफ्तर को देखिए। पहली झलक में ऐसा लगेगा मानो किसी वन विभाग के दफ्तर में पहुंच गए हों, लेकिन पर्यावरण मिशन के प्रति समर्पित मांगेराम जी ने इस भावना को हर प्रकार से लोगों के सामने रखने की कोशिश की। यहाँ तक कि धरने, प्रदर्शन या ज्ञापन देने आने वाले लोगों को भी इस मिशन से जोड़ने का फैसला किया। सरकारी सिस्टम के भरोसे सर्वाइवल उतना नहीं हो सकता, इस विचार से प्रेरित होकर सोचा गया कि क्यों ना इसमें जन सहयोग लिया जाए। तो पर्यावरण प्रहरियों के माध्यम से वृक्ष सुरक्षा बंधन बनवाया गया, जिसमें ये आह्वान किया गया लोगों से कि आपके घर के खेत के आसपास जो भी सरकारी वृक्ष लगे हैं, आप कम से कम किन्हीं 5 वृक्षों को सुरक्षा धागे बांधकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। और इस अभियान से भी निश्चित रूप से सर्वाइवल करने में वृक्षों के लाभ मिला। जो तहसीलों में धरने प्रदर्शन होते हैं, उसमें बहुत सारी ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा का कैसे प्रयोग वृक्षारोपण जल संरक्षण के लिए किया जाए, इसके लिए अपने ऑफिस के बाहर एक शपथ लिखवाई गई और एक हाथ का चिन्ह उसमें बनवाया गया कि जिसमें यह तय हुआ कि कोई व्यक्ति जब धरना प्रदर्शन देने आएगा, ज्ञापन देने आएगा, तो सबसे पहले वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेगा और तब उसकी बात हम लोग उससे बात करेंगे। तो इस तरह से एक ये छोटा सा अभियान था, धीरे धीरे चल पड़ा और इस योजना से लगभग पूरे दोनों तहसील क्षेत्रों में जहाँ जहाँ मुझे रहने का अवसर मिला, 10,000 से अधिक पेड़ लोगों ने लगा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमरोहा के एसडीएम मांगेराम चौहान जी सरकारी काम करते करते पर्यावरण को लेकर भी अभियान चलाने में जुट गए, वो भी एक मिशन के रूप में। एक न्यूज़ चैनल ने पिछले वर्ष एक समाचार चलाया था जिसमें दिल्ली हवाई अड्डे के तापमान को 50 डिग्री दिखाया गया था। इस समाचार को सुनने के बाद लगा कि ये जो तापमान बढ़ रहा है, एक तरह से गर्मी का कर्फ्यू है ये। बचपन में हम लोग देखते थे कि अभी भी गांव देहात में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करने की गर्मी में कोई हिम्मत कर नहीं पाता था, पर मुझे लगता है कि 50 डिग्री टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही तापमान है। इस तापमान के बारे में समाचार सुनकर जब मैं तहसील पहुंचा तो थाना नौगावा सादात इंस्पेक्टर ने 2 लोगों को मेरे सामने प्रस्तुत किया सीआरपीसी की धारा 151 के अंतर्गत। जब मैंने उनसे झगड़े का कारण पूछा तो वो लोग मेरे सामने भी लड़ने लगे। तो मेरे मन में विचार आया कि तापमान जो है पृथ्वी का ही नहीं, लोगों का भी बढ़ा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान को बढ़ा ही रही है और लोग अपनी लड़ाइयों के कारण अपने तापमान को बढ़ा रहे हैं। तो उसी से इस विचार की उत्पत्ति हुई कि क्यों ना पृथ्वी का तापमान कम करने का और लोगों के तापमान को कम करने के काम को आरंभ किया जाए। पृथ्वी का तापमान कम करने का एक सुस्थापित तरीका है वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार कि पेड़ लगाए जाएं। लोगों के तापमान को कम करने के लिए उनको एक रचनात्मक काम दे करके उनको एंगेज किया जा सकता है, ताकि वो एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के प्रति करें और उनको एक अच्छा एहसास हो कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं।
तो इसी से इस विचार की उत्पत्ति हुई, जिसमें हम लोगों ने 151 CRPC में गिरफ्तार होकर आए व्यक्तियों से, जो अभियुक्त थे, उनसे 5 वृक्ष और 2 जो उसके जमानती थे, उनसे एक पेड़ लगवाने की सामाजिक जिम्मेदारी देना आरंभ कर दिया और जमानत की एवज में हरित बंद पत्र उनसे भरवाना शुरू कर दिया। इस तरह से ये एक छोटी सी शुरुआत हो गई। पर्यावरण के प्रति सेवा भाव में जुटे मांगेराम जी ने इस अभियान को न केवल सरकारी कामकाज से जोड़ दिया, बल्कि CRPC के तहत आने वाले अभियुक्तों को सुधरने का मौका देने के लिए एक नया सुरक्षा कवच भी प्रदान कर दिया। एक जमानत के बारे में गए, उन्होंने बताया हमसे कि भाई ऐसे वैसे, तो हम डर गए एक बार कि जुर्माना होगा ये। फिर उन्होंने हमें समझाया कि भाई 5-5 पेड़ लगाने हैं दोनों जमानतियों को। तो हमने साहब वो पेड़ लगाए, उन्हें पाल ले हैं। हम बेटे में आपस में कुछ तकरार था, उसके लिए गए थे। उन्होंने बताया, समझाया हम लोगों को, पर्यावरण के बारे में रुझान दिया कि भाई 5-5 पौध दोनों लगानी है। जाहिर है मांगेराम जी का ये मिशन धीरे धीरे सुर्खियां बटोर रहा है। अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात तहसील के SDM मांगेराम चौहान ने अपना प्रकृति प्रेम जाहिर करते हुए अनोखी पहल शुरू की है। यूपी के अमरोहा के SDM मांगेराम चौहान को जानिए क्यों कहा जाता है पर्यावरण प्रहरी। ऐसे में क्या आम और क्या खास, हर कोई मांगेराम जी का मुरीद बनता जा रहा है। अमरोहा में SDM मांगेराम जी ने एक मुहिम शुरू की है। वहाँ पर वो SDM मांगेराम जी जितने भी छोटे मोटे क्रिमिनल्स होते हैं उनको फ्री ज़मानत देते हैं, सिर्फ एक शर्त पर। वो उनसे वचन ले लेते हैं लिखकर कि आप ज़िंदगी में 3 या 4 पौधे लगाओगे और उनकी देखभाल करोगे, उन्हें बढ़ावा दोगे। तो मैं इस मुहिम को सपोर्ट करता हूँ। बहुत ही अलग तरीका, अलग ट्रिक उन्होंने ढूंढ के निकाली है और वो काम बहुत जोरों शोरों से वहाँ पे कर रहे हैं, जिस वजह से हजारों लाखों पेड़ पौधे वृक्ष उन्होंने वहाँ पे लगाए हैं। SDM मांगेराम चौहान जी आज देश के हर उस अधिकारी के लिए एक मिसाल हैं जो सरकारी कामकाज को ही बोझ के तौर पर समझते हैं। मांगेराम जी ने न केवल इसमें नवीनता पैदा की है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण जैसे सरकारी काम को भी आम जन